हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 10 दिसंबर सन 2020, दिन बृहस्पतिवार, मार्गशीर्ष का महीना, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि आज दशमी है, नक्षत्र हस्त है, राहु काल 1:30 से 3 और दिशाशूल आज दक्षिण दिशा है। आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं, जब जब हमारे जन्मांक में, हमारे जन्म पत्र में, पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष आता है तो हमारे अनेकों प्रकार के विकास, आगे बढ़ने का कर्म काफ़ी ज़्यादा शिथिल हो जाता है। और करीब करीब हमारा जो ये कार्यक्रम आप लोग देख रहे हैं, आप इस योग को अपने बच्चों की कुंडलियों में देखिए, अपनी कुंडली में देखिए कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसा योग तो नहीं है कि जिसकी वजह से कई बार अनेक प्रकार की सफलताएं विफलताओं में बदल जाती हैं। और जैसे कई बार बच्चे बहुत अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, या आप अपने प्रमोशन की तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी रूप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि आखिरकार हम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, हमारी समृद्धि वृद्धि क्यों नहीं हो पा रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं, ख़ास तौर से इस चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे साधक हैं, कभी भी ग्रह ऐसा नहीं करते। कई बार मन में आ जाए, हमें सूर्य देव ऐसा क्यों सता रहे हैं, हमें मंगल क्यों सता रहे हैं, हमें शनि क्यों सता रहे हैं। नहीं, कोई ग्रह हमें नहीं सताता है, ना ही कोई ग्रह हमारे लिए कुछ बुरा करता है। ये हमारे प्रारब्ध का फल होता है जो हम अपनी कैलकुलेशन उस ग्रहों के रूप में लगा लेते हैं। अब जैसे आज के ही टॉपिक को ले लीजिए, बच्चा पैदा हुआ और पैदा होते ही उसकी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष है, तो अभी तो ऐसा कुछ उसने किया नहीं जो ये दोष उसकी कुंडली में आ गया, ये प्रारब्ध का फल है। अब सूर्य ग्रहण दोष कैसे लगता है, पहले तो ये जान लेते हैं, और इसका आज मैं निवारण भी बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकली उपाय या आपके निवारण की तरफ मेरा मन ज़्यादा होता है। अब सुन लीजिए, किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में जब सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, किसके साथ? सूर्य के साथ राहु आ जाए, तो सूर्य ग्रहण दोष व्याप्त होता है। अब एक चीज़ देखने वाली है, कुंडली में कितने खाने होते हैं? कुंडली में 12 पार्ट होते हैं, 12 खाने होते हैं, 12 भाव इन्हें कहते हैं, खाने इन्हें कहते हैं। ज्योतिष भी सीखते चलिए, एक तरह से हमने कहा ना, सार्वजनिक रूप से ही आपकी ज्योतिष की क्लासें इस टाइप से हम लेते रहेंगे। बहुत लोगों के सुझाव, फ़ोन इस टाइप के आए कि शर्मा जी एक सार्वजनिक रूप से ही आप सबके साथ ज्योतिष की क्लास जोड़ लीजिएगा, और जो दीक्षित होंगे, गुरु दीक्षा लेंगे, उनके हिसाब से जो हमें भाई एक गुरु परंपरा के रूप में जो भी कुछ हम उन्हें देना चाहेंगे, समझाना चाहेंगे, वो एक अलग चैप्टर रहेगा। लेकिन जहाँ तक ज्योतिष का सवाल है, वो चाहें तो सभी लोग आज से ही आप अपनी इन योगों को लिखना प्रारंभ कर दीजिए। कुंडली में जो ये पार्ट होते हैं, इन्हें भाव भी कहते हैं, इन्हें खाने भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना हो प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, तो ऐसे करते करते 12 यानी कि 12 भाव तक कुंडली में भाव होते हैं, खाने होते हैं। अब सूर्य राहु के साथ आ गए, या राहु सूर्य के साथ आ गए, तो सूर्य ग्रहण तो बन गया। लेकिन आपकी कुंडली के किस भाव में ये है, समझे? अलग अलग भाव का अलग अलग प्रभाव आता है। और सूर्य ग्रहण दोष एक हिसाब से और बनता है कई बार हमारे जीवन में। कैसे? सूर्य संक्रांतियाँ कितनी होती हैं? 12 संक्रांतियाँ होती हैं, और सूर्य एक राशि पर कितने समय रहता है? 1 महीना रहता है।
तो घूमते 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 सूर्य कभी ना कभी राहु के साथ भी व्याप्त होता है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो वहाँ भी सावधानी होने की आवश्यकता होती है, अच्छे उपाय करने की आवश्यकता होती है। आपने देखा नहीं, कोई कोई महीना, कोई कोई साल, कोई कोई समय बड़ा टिपिकल जाता, उसमें व्यक्ति दांत पीस करके रह जाता है, मतलब परेशान होकर के रह जाता है कि भाई ऐसा कैसा ये महीना हुआ, ऐसा कैसा ये समय आया कि बस पूछो ना बात। फिर कभी याद भी करता है कि एक साल हम कितना परेशान रहे, है ना। तो इस टाइप की बातें जीवन में होती हैं और ये ड्यू टू स्टार होता है। लेकिन इसमें ग्रहों की गलती नहीं होती है, सिर्फ ग्रहों से हम एक गणना करते हैं, कैलकुलेशन लगा लेते हैं कि अब ग्रह ऐसे हो गए हैं तो आपके साथ ऐसा होगा। ये न कि सूर्य ऐसा कर रहे हैं, ये ध्यान रखें हमेशा। ये डेफिनेशन बहुत गलत हो जाएगी अगर हम ऐसा कहेंगे कि सूर्य ने आपको कमज़ोर कर दिया। नहीं साहब, उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो पूरे विश्व में अपनी कृपा बखेरने वाले सविता देव हैं, प्रातः स्मरणीय हैं। हर इस स्थान के हिसाब से सूर्य देव की विशेष पूजा की जाती है। नवग्रहों में प्रत्यक्ष देव हैं सूर्य चंद्र। तो ऐसा कदापि ना आप लोग समझा करें, ये प्रारब्ध का खेल होता है। अब किस भाव में है, हर भाव की अलग अलग डेफिनेशन होती है। जैसे कुंडली का जो प्रथम भाव है, उस प्रथम भाव से किसी व्यक्ति का स्वभाव, चेहरा, बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। प्रथम भाव में ये खेल खेला हो हमारे प्रारब्ध ने कि प्रथम भाव में ही सूर्य के साथ राहु आ गए, तो मान के चलिएगा चेहरा निस्तेज रहेगा। आपकी चेहरे का प्रभाव, फेस वैल्यू भी बहुत बड़ी चीज़ होती है जनाब। तो आपकी फेस की वैल्यू नहीं बन पाएगी। आप कितने भी धन्ना सेठ हैं, कितने भी आप ब्रिलियंट हैं, लेकिन आपकी फेस की वैल्यू नहीं बन पाएगी। एक विश्वास जैसे एकदम व्यक्ति किसी पे करता है, वो चीज़ नहीं हो पाती है। द्वितीय भाव धन का होता है, वाणी का होता है, वाणी में कर्कशता आएगी, धन में ठहराव नहीं आएगा। ये तो मैं शॉर्टली बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, पराक्रम में कमी रहेगी। ऐसे ही लेकर के 12 भावों तक इस सूर्य की स्थिति होती है। अब मैं आता हूँ अलग बात पर कि अगर किसी भी जातक की जन्म पत्रिका में ये सूर्य ग्रहण दोष हो, आप देख सकते हो, कल को अपने बच्चों की खोलो जन्म पत्रियाँ, देखो जो बेसिक चार्ट होता है ना कुंडली का, जो चार्ट होता है, जो हम जो भी आपके जैसे जिस संस्थान से आप कुंडली बनवाते हैं, हर संस्थान से जो भी आपके पास कुंडली आती है, उसमें जो आपकी जन्म पत्रिका में जो जन्म लगन वाला बेसिक चार्ट होता है, उसमें आपको ये दिख जाएगी चीज़। और हम लोग जो भेजते हैं तो पहले से दूसरे पेज पर आपको हमारी द्वारा जो कुंडली बनाई जाती है वैदिक, उसमें आपको नज़र आएगा ये। तो वहाँ आप देख सकते हैं आपकी बच्चों की कुंडली में ये दोष तो नहीं। अव्वल तो जब ये जिसकी भी कुंडली हमारे संस्थान में बनती है, जब हमारी उनसे बात होती है तो उन्हें हम बता देते हैं भाई सूर्य ग्रहण दोष है या चंद्र ग्रहण दोष है या ये दोष है, और उसका हम उसके निवारण या उसका मंत्र दान आदि दे देते हैं, बता देते हैं। अब आप अपने आप भी देख सकते हैं, क्योंकि अपने आप सीखिए आप इन सब चीज़ों को। तब आपने देखा कि कुंडली के तीसरे में है, पंचम में है, छठे में है, किसी भी भाव में हो तो उसका फिर अलग अलग हिसाब होता है। लेकिन एक कॉमन उपाय क्या हो सकता है ऐसी स्थिति में, वो मैं आपको बताऊंगा, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज्योतिष में एक परिभाषा और होती है, जातक शब्द आप सुनते हैं ना कई बार हम लोगों के मुख से। तो जातक जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं मेल और फीमेल के लिए। अब जैसे हम कहते हैं कि भाई ये लड़की किसकी है, ये लड़का किसका है, ये गर्ल बॉय। तो यहाँ ज्योतिष में ये सब भेद नहीं होता, सिर्फ दोनों के लिए, सिंगुलर के लिए भी और मतलब मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी जातक शब्द यूज किया जाता है ज्योतिष में, ध्यान रखें। कई बार कोई ऐसी पुस्तक आपके हाथ में आए, आप उसमें से पढ़ रहे हैं, वहाँ बार बार लिखा रहा है जातक जातक, तो आप समझे पता नहीं क्या जातक क्या चीज़ होती है। ज्योतिष बहुत आसान है, मैं सही बता रहा हूँ। आप अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत कुछ आप हमसे सीख जाएंगे। और आप ऐसा नहीं है, पुस्तकों से भी सीख सकते हैं, बस थोड़ा सा गाइड आपको कहीं से मिलती रहे बहुत कुछ। तो इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए। अब उपाय के रूप में हम बात करते हैं। उपाय में जब ऐसी स्थिति आती है तो उपाय में ऐसे व्यक्ति से रविवार के दिन 11 रविवार वो सूर्य का व्रत रखे, या 16 रविवार रखे, या जितने भी उसको व्रत रखने हैं, 21 रख सकता है। एक बार ऐसे जातक को जीवन में सूर्य का व्रत, रविवार का व्रत जरूर रखना चाहिए।
बहुत अच्छा लाभ मिलता है। ऐसे जातक को गायत्री साधना जरूर करनी चाहिए। ऐसे जातक को शनिवार के दिन कुत्ते की सेवा, दूध, बिस्किट कुछ ना कुछ उसको देते रहना चाहिए, या शनिवार की शाम को राहु के बीजात्मक मंत्र का जाप करना चाहिए, तो भी ये दोष मिट जाता है। अब एक समस्या और है, बहुत छोटे बच्चे की कुंडली में ऐसा है, या आपके परिवार में किसी व्यक्ति की, ऐसे व्यक्ति की कुंडली में है, बेटा की, बेटी की, पति की, या किसी की भी XYZ के जो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। अब क्या करें? तो उनके नाम से कम 16 रविवार 5.25 किलो गेहूँ ले लें और 1.25 किलो गुड़ ले लें। गुड़ ओम सूर्याय नमः बोलते हुए गौशाला में देवें, गाँव को खिला दें थोड़ा थोड़ा। और जो गेहूँ है, यदि थोड़ा सा कूट लिया जाए उसे, वो पक्षियों को डाला जाए 16 रविवार 4 महीने। समझ गए? ओम सूर्याय नमः बोल करके मन में संकल्प लेकर के कि ये मैं उनके नाम से ये उपाय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और शनिवार की शाम को किसी पीपल के नीचे बैठ कर के 5 बार या 7 बार या 9 बार 11 शनिवार हनुमान चालीसा के पाठ किए जाएं। आपको राहु की पीड़ा से मुक्ति ज़रूर मिलेगी, उस व्यक्ति को भी, उस बच्चे को भी, जिसको भी ये है। और कुत्ते को कुछ ना कुछ खिलाते रहें शनिवार को। एक चीज़ के मैं बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, बहुत लोग सरसों का तेल लगा करके कुत्ते को रोटी खिलाते हैं। इससे कुत्ते को नुकसान होता है, उसको गले की प्रॉब्लम भी आती है और उसके देखे नहीं पैर भी मुड़ जाते हैं। तो ये सही नहीं है, ये इन्फेक्शन उसको होता है। भाई कच्चा तेल है, वो तो हम लोग भी नहीं, भाई कोई भी अगर मस्टर्ड ऑयल आप यूज़ करते हैं तो कोई भी उसे गरम करके यूज़ करता है, उसका छौंक लगाए, तड़का लगाए तो समझ में आता, लेकिन रोटी पर चुपड़ करके सरसों का तेल कोई नहीं खाता। इसीलिए जो चीज़ नुकसानदेह हमारे लिए है वो उनके लिए भी है। इसलिए सरसों का तेल चुपड़ करके कुत्ते को रोटी ना दिया करें, ये गलत बात है। कोई भी ऐसा उपाय ना करें जो किसी को नुकसान पहुंचाता हो, बस ये ध्यान रखें। बिस्किट खिलाइए आप कुत्ते को, दूध पिलाइए आप कुत्ते को, और जो भी कोई चीज़ें खाने वाली हैं वो खिलाइए, तो उससे आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और राहु का जो बीजात्मक मंत्र होता है, यदि आपका मन है भाई शाम के समय हम 11 शनिवार, 7 शनिवार या 16 शनिवार शाम को हम राहु का मंत्र भी पढ़ लें तो और अच्छा लाभ मिल जाए। तो राहु का जो बीजात्मक मंत्र होता है वो ये होता है, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहेवे नमः। बस इस मंत्र को आप पढ़ लिया करें, 5 मिनट पढ़ लें, एक माला कर लें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम से राहेवे नमः। तो मेरे साथ को आप इतना करके देखें, जिसकी जन्म पत्रिका में सूर्य ग्रहण दोष है, वाकई अगर जहाँ भी जिस भाव में भी ये दोष होता है, ये उस भाव में कमी ले आता। आपके प्रमोशन भाव में है, आपके दशम भाव में है, आपके एकादश भाव में, लाभ भाव में है, तो जिस भाव में भी होगा उस भाव में कमी लाएगा और नेत्रों की शिकायत देगा, आत्मा को कमज़ोर करेगा, पिता के संबंधों में कमी डालेगा। तो बहुत सारी चीज़ इस अकेले दोष की वजह से व्यक्ति के जीवन में उत्पन्न हो जाती हैं। तो आज जो भी हमने कुछ बताया है, उम्मीद करता हूँ किसी न किसी को इस भाव से लाभ जरूर होगा जब आप ये उपाय करेंगे। आइए साधकों, समय हो चला है ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवती जगदम्बा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां
यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बनाएं, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हमारे ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अब हम बात करते हैं आपसे, जो साधक हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाह रहे हैं, जनवरी से हम ये स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सब पता लग जाएगा। और यदि आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, आप किसी भी तरह का कोई ज्योतिषीय परामर्श हमसे लेना चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे संस्थान में फ़ोन कर सकते हैं और अपना जो भी अपॉइंटमेंट है वो आप बुक करा सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों के पास जन्म पत्रिकाएँ नहीं हैं, समय नहीं है, तो वो अपने हाथों का प्रिंट भी हमें भेज सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, तो उससे भी बहुत सारी चीज़ें निकल करके सामने आ जाती हैं। अब क्लासेस की बात करते हैं। जो दीक्षा के लिए उत्सुक हैं, बस ये इंतज़ार ख़त्म है, बहुत शीघ्र ये सारी चीज़ें आपके संग होने वाली हैं। और जिनके श्री यंत्र, अंबिका यंत्र बनाए गए हैं और भेजे गए हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई। और मैं यही कहूँगा कि जब जब यंत्र जिन जिन के पास पहुँचते हैं, भगवान का आशीर्वाद समझें कि ईश्वर का एक आशीर्वाद है, वो आपको मिला है, और आप अच्छे से उनका स्वागत करें और उनकी पूजा पाठ करें। आपको लाभ ईश्वर की कृपा से ज़रूर मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। आपने कहा कि शरीर में कोई परेशानी हो, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। इसके बाद मैंने उसका जप शुरू किया और धीरे धीरे मेरे को अच्छा लगने लगा। और मैंने कहा कि अब पंडित जी से कैसे जुड़ूं, क्या जुड़ूं, तो मैंने कहा कैसे करूं। मैं बोली ईश्वर अगर सही है, माँ भगवती की मेरे पर कृपा है, तो ज़रूर मेरा कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ईश्वर की कृपा से आपका साथ मिला और मेरे अंदर की श्रद्धा थी जो मैं आपसे जुड़ी सनातन धर्म के प्रति। और हमने जहाँ जन्म लिया है उस धरती के ऋण को हमको अदा करना है, इसलिए आपके चरणों में मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।